वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेस की। नाउ हमने पोस्ट ग्रेस स्पेसिफिक आरडीबीएमएस सिस्टम चुना है टू प्रैक्टिस ऑल द एसक्यूएल क्वेरीज, टू प्रैक्टिस कि भाई क्या लॉजिक होता है, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो एसक्यूएल की जितनी भी लर्निंग्स होंगी हमारी, फ्रॉम टेबल क्रिएशन टू सिलेक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, okay, grouping of it, showing the distinct, creating joins and other exploring other things to the deletion and dumping of all the data, हम केवल और केवल postgres का यूज करेंगे. So for now postgres is our playground. Okay, so to support that what we need to install postgres. तो postgres अपने आप में एक सॉफ्टवेयर होगा जिसको हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना होगा. So because I am using Mac over here, I will be using Homebrew. So I have to write a command saying brew install postgresql and मुझे वहाँ पे एक वर्जन बता देना होगा कि भाई मेरे लिए 15 वर्जन दे दो या 16 दे दो या 10 दे दो 12 दे दो, वॉट एवर वर्जन यू वांट. तो मैं यहाँ पे जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं इसको बहुत तेज आगे बढ़ा देता हूँ. सो व्हाट आई डिड आफ्टर द इंस्टॉलेशन, मैंने पोस्टग्रेस को स्टार्ट किया एंड सी ओवर हियर पोस्टग्रेस स्टार्ट हो गया है एंड इट इज़ रनिंग प्रॉपरली. ओके, नाउ इतना करने के बाद में व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई कि मैं पोस्टग्रेस को चलता हुआ देखूं. ओके, नाउ पोस्टग्रेस चलता हुआ देखने के लिए सबसे पहले तो मैं उसका वर्जन ही चेक कर लेता हूँ. तो आई विल राइट पोस्ट ग्रेस हाइफन वी. सो ये बताता है मेरे सिस्टम में पोस्ट ग्रेस 14.15 वर्जन चल रहा है. नाउ अगर मैं पोस्ट ग्रेस को स्टार्ट करूँगा, बिकॉज पी एस क्यू एल मुझे देता है एक यूटिलिटी है, वो मुझे पोस्ट ग्रेस के साथ मिल जाती है जब मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ. तो यहाँ पे मैंने होम ब्रू से जब पोस्ट ग्रेस इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में, मुझे पी एस क्यू एल यूटिलिटी मिल गई थी. एंड जब मैंने पी एस क्यू एल यूटिलिटी से पोस्ट ग्रेस को स्टार्ट किया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं पी एस पोस्ट ग्रेस के टर्मिनल के अंदर एंट्री ले चुका हूँ. नाउ यहाँ पे जब जो भी मैं करूँगा वो पोस्ट ग्रेस के एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होगा. सो लेट से मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से डिफ़ॉल्ट यूज़र्स हैं. तो यहाँ पे टीजे नाम का एक यूज़र है जो कि सुपर यूज़र है, क्रिएट रोल कर सकता है, क्रिएट डीबी कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, बाईपास आरएलएस कर सकता है. ये टीजे क्यों है? बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरे सिस्टम का नाम ही टीजे है एंड बिकॉज सिस्टम यूज़र मेरा टीजे है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेम भी उसी नेम से क्रिएट कर दिया गया है. ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट में क्रिएट होता है. अगर आपका नाम कुछ और है, एक्स वाई जेड है, ए बी सी है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड एंड ए बी सी के नाम से भी वही होता. अब बात करते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए दूसरा रोल बनाना है, तो जब मैं दूसरा रोल बनाने की बात करूँगा सो आई हैव टू रन सम कमांड कि भाई क्रिएट रोल, बिकॉज मैं रोल बना रहा हूँ एंड यहाँ पे एडमिन मैंने नाम दिया एडमिन विद लॉगिन पासवर्ड एंड यहाँ पे एडमिन. तो मैंने एक नया रोल बनाया लॉगिन पासवर्ड
एडमिन के साथ, तो यहाँ पे क्या है, मेरा एक और यूज़र क्रिएट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पे देखूंगा एडमिन करके, तो यहाँ पे देखो क्या है, एक रोल क्रिएट हुआ एडमिन, एंड इसका पासवर्ड क्या है, एडमिन ही है। नाउ बात करते हैं कि भाई अगर मुझे इसका ऑल्टर करना है या मुझे कुछ और चीज़ करनी है, यहाँ पे देखिए अभी इसके पास में कोई भी एक्सेस नहीं है, लिस्ट ऑफ रोल्स में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसका नाम ऑल्टर करना चाहता हूँ। सो आई विल राइट ऑल्टर रोल एडमिन। ठीक है, मैंने यहाँ पे रोल नेम दे दिया, एंड मैं यहाँ पे कहूँगा क्रिएट डीबी। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है एडमिन, वो डीबी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पे देखिए रोल ऑल्टर हुआ, एंड जब मैं जाके देखूंगा तो यहाँ पे उसको एक रोल मिल गया कि भाई यहाँ पे बहुत सारे रोल्स में से एक रोल जो कि क्रिएट डीबी का है, वो यहाँ पे मेरा एडमिन कर पाएगा। ओके, एंड दिस इज हाउ यू विल क्रिएट यूजर। तो देखो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं केवल डेटाबेस अभी सेट करने वाला हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं डेटाबेस को सेट कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं डेटाबेस को सेट करने के बाद में अपना प्रैक्टिस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो दिस सेगमेंट विल टेल यू के भाई पोस्टग्रेस में यूजर तो क्रिएट हो गया मेरा, यूजर का नाम क्या था, एडमिन, एंड यूजर का पासवर्ड क्या है, एडमिन। ओके, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा रख रखा है। नाउ मेरा काम क्या है, मुझे करना है क्रिएट डेटाबेस विद PSQL, राइट। तो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं अभी PSQL यूटिल के टर्मिनल पर ही हूँ, पोस्टग्रेस के टर्मिनल पे हूँ। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का एक नाम रख लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, तो डेटाबेस का भी नाम मैं आपको एग्जाम्स बॉक्स DB रख लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्स बॉक्स DB। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक गलती हो गई, और यहाँ पे जब मैं नया नाम रखूंगा, सो आई विल राइट फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे मैंने एडमिन एडमिन लिखा था, वो कमेंट्स आ गई थी, तो मैं दोबारा से ये चलाऊंगा कमांड क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम एग्जाम्स बॉक्स DB। ओके, एंड ये मेरा यहाँ पे चलेगा, और देखो यहाँ पे मेरा एक एग्जाम बॉक्स डेटाबेस नाम का मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। ओके, ना अगर आपको चाहिए कि भाई मुझे कुछ प्रोसेस करना है, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मुझे डेटाबेस के अंदर जाना है, तो उसके लिए अलग कमांड्स होती हैं। सो इफ आई से कि भाई मुझे डेटाबेस की लिस्टिंग करा दो, तो आई विल राइट लिस्ट। तो ये मुझे बताएगा कि मेरे कौन कौन से डेटाबेस हैं। तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम बॉक्स डेटाबेस मेरा क्रिएट होके मिल गया, जिसको ओनर कौन है, तनुज है, PJ है, राइट। तो ये बेसिकली मुझे एग्जाम बॉक्स DB क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर DB में कुछ चीज़ें करनी है, राइट, कुछ कनेक्शंस बनाने हैं, कुछ टेबल्स बनानी है, उनके लिए जो कमांड्स हैं वो अलग है। बट अभी के लिए अगर मेरा ये सब पता है मुझे, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ। टूल इज दिस टेबल प्लस। तो आपको याद है कि मैंने एक डेटाबेस कनेक्शन बनाया है फॉर द इजीनेस। यहाँ पे मेरा सब कमांड लाइन पे चल रहा था, मैं अच्छे से चला सकता हूँ, बट फॉर यू, अगर आप पहली बार इसको कर रहे हो, तो कमांड लाइन मे बी नॉट द बेटर थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई करना क्या है। यहाँ पे मेरा टारगेट क्या है, आपको डेटाबेस सेटअप कराना नहीं है टारगेट, यहाँ पे टारगेट है SQL सिखाना, राइट, क्वेरी लिखना सिखाना टारगेट है। तो उसके लिए बेटर है कि हम यहाँ पे ये पोस्टग्रेस का एक टेबल प्लस एक टूल है, उसको यूज कर लें, और वहाँ पे हम एक नया कनेक्शन क्रिएट करें फॉर डेटाबेस एग्जाम्स बॉक्स। तो हमने यहाँ पे क्या डाला था, एग्जाम्स बॉक्स DB। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम बॉक्स DB डाला था, यहाँ पे एडमिन मेरा है, पासवर्ड मेरा एडमिन है, डेटाबेस का नाम है मेरा एग्जाम्स बॉक्स DB। ओके, एंड यहाँ पे मैं एक बार टेस्ट करूंगा, तो देखो यहाँ पे लोकली मैं उसको कनेक्ट कर चुका हूँ, और मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। जब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, तो देखो अभी यहाँ पे कोई भी टेबल नहीं अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे एक SQL रन करने के लिए एक बेसिकली टर्मिनल भी मिलता है SQL के लिए। नाउ SQL टर्मिनल में पोस्टग्रेस के अंदर मैं कनेक्ट कर चुका हूँ अपना डेटाबेस। डेटाबेस कनेक्ट करने के और भी तरीके होते हैं,
नाउ अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ तो इट्स टाइम फॉर मी टू क्रिएट अ डेटाबेस टेबल।